विश्व के एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी कि इस धरती पर इंसान का जीवन 1000 साल से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इस धरती पर ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि इंसान इस धरती पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक और बात कही थी कि इंसान को इस पृथ्वी को बी प्लैनेट समझना चाहिए और उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढना चाहिए जहाँ पे वो रह सके, जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सके। वो ये मानते थे कि पृथ्वी हमारा बी प्लैनेट है और इस पे इंसान ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये बात उन्होंने क्यों कही थी? क्या ऐसे फैक्ट्स थे कि इन्होंने ये बात कही कि इंसान इस धरती पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता या 1000 ईयर से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर सकता? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये स्टीफन हॉकिंग हैं कौन थे और किस बेसिस पे इन्होंने ये बात कही थी कि इंसान का जीवन पृथ्वी पे 1000 साल से ज़्यादा नहीं होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज पता चलेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्या फैक्ट्स थे इसके पीछे और कौन है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत विश्व प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। स्टीफन हॉकिंग के बर्थ और डेथ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ 18 जनवरी 1942 और इसी दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैली की डेथ हुई थी। स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई 14 मार्च 2018 और इसी दिन 14 मार्च को ही 1879 में ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सो ये इनके जन्म और डेथ से रिलेटेड एक फैक्ट था। स्टीफन हॉकिंग एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उनके साथ भी बचपन में यही एक दिक्कत थी जो आइंस्टाइन के साथ थी, जो बाकी साइंटिस्ट हुए उनके साथ भी होती थी। बचपन में वो भी पढ़ने में कमज़ोर थे, पढ़ने लिखने में इतने टैलेंटेड नहीं थे, पढ़ने लिखने में वो कमज़ोर थे। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती, जैसे आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना, वो भी पढ़ने में कमज़ोर थे, द ग्रेट साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना आपने, ये भी बचपन में पढ़ने में कमज़ोर थे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती कि कोई भी बच्चा अगर वो बचपन में पढ़ने में कमज़ोर है तो ये तभी नहीं सोच लेना चाहिए कि वो बच्चा बेकार है, वो लड़का कुछ कर नहीं सकता। ये लोग भी पढ़ने में ऐसे ही थे, इनके पेरेंट्स ने भी यही सोचा था, पर इन्होंने दुनिया को वो दिया जो कोई नहीं दे पाया। सो अगर वो पढ़ नहीं रहा है या कुछ ऐसी अलग चीज़ कर रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में वो क्या करना चाह रहा है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। शायद वो कुछ ऐसा करता है जो आपने सोचा भी ना हो। कोई भी इंसान भविष्य नहीं देख के आया है। सो बचपन से ही किसी बच्चों को ये कह के मत डिमोटिवेट करिए कि तू यार पढ़ नहीं सकता, तू नहीं पढ़ पा रहा है। क्या पता वो दुनिया को अलग नज़र से देख रहा हो जैसे इन लोगों ने देखा। सो इनके जो पेरेंट्स थे स्टीफन हॉकिंग के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको एक हाई प्रोफाइल नॉलेज दे पाए या एक बड़े स्कूल में पढ़ा पाए। तो उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया। आप समझ सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया और वो इंसान जिसको बचपन में लोग ये कहते थे कि ये पढ़ने में बेवकूफ़ है और अच्छा नहीं है पढ़ने में, उस इंसान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के फिजिक्स में नंबर 1 रैंक हासिल करी। नंबर 1, समझ सकते हैं जिस इंसान को बचपन में ये कहा जाता था कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में नंबर 1 रैंक हासिल करे, बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की और ऐसे ही उनकी आगे की पढ़ाई हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया। यहाँ से भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, वो जिस पोस्ट के लिए काम करते थे उस पोस्ट पर बहुत साल पहले सर आइजैक न्यूटन भी उसी पोस्ट पे काम किया करते थे। मतलब उनको वो वाली पोस्ट दी गई थी जो सर न्यूटन को दी गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या रहा होगा। 21 साल की उम्र में स्टीफन को यह पता चला कि उनको एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और उस बीमारी से वो ग्रसित हो गए थे। उस बीमारी में कुछ ऐसा था कि जो हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स ने काम करना बंद कर दिया था और इसका इफेक्ट उनकी पूरी बॉडी पे पड़ा था, बॉडी के हर पार्ट पे पड़ा था, जिससे उनकी बॉडी को बहुत नुकसान हुआ था उस बीमारी से। स्टीफन हॉकिंग को एक बार अजीब तरह की बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए उनकी जो सांस की नली होती है उस सांस की नली में एक छेद करना पड़ता है। तो उस छेद करने के बाद स्टीफन हॉकिंग की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ पूरी तरीके से चली जाती है। मतलब उसके बाद अब वो बोल नहीं सकते थे।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इंसान बोल नहीं सकता वो इंसान ने इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे फैक्ट्स दिए कैसे? अगर वो बोल ही नहीं सकता था तो उसने दिए कैसे? तो उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनकी आवाज़ को बनाए रखने के लिए बहुत सारी मशीनों का निर्माण किया गया। सबसे पहले एक ऐसी मशीन बनाई गई जिस मशीन पे वो खाली अंगूठे से टैप करते थे। वो अंगूठे से उस मशीन पे टैप करते थे और वो मशीन ये एनालाइज करती थी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं और उसको वो ट्रांसलेट करती थी। देन उसको ट्रांसलेट करने के बाद एक आवाज़ देती थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ, उनके अंगूठे ने भी काम करना बंद कर दिया। उनके जब अंगूठे ने काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद एक नई मशीन डिज़ाइन करी गई जो उनके गाल और उनके चश्मे से कनेक्ट होती थी। तो वो अपने गाल को धीमे धीमे हिलाते थे तो वो गाल से उस मशीन कनेक्ट की और वो मशीन ये एनालाइज करती थी कि ये एक्सप्रेशन देख के कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो भी मशीन उसको लेटर्स में ट्रांसफर कर देती थी, फिर उससे एक सेंटेंस बनाती थी, उस सेंटेंस को एक आवाज़ देती थी। इस तरीके से स्टीफन हॉकिंग ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिए हैं कि जिसने दुनिया में नई चीज़ें जानने को मिली हैं, दुनिया को नई बातें पता चली थी। अब अपनी उस बात पे आते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने ये क्यों कहा कि धरती पे इंसान का जीवन 1000 साल से ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे उन्होंने 3-4 बातें कही। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कही थी कि इस धरती पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे बेमौसम बारिश होने लगती है। जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उस मौसम में बारिश हो रही है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जहाँ पे गर्मी पड़ती ही नहीं थी वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग बेहार हैं। आप इस तरह की सिचुएशन एनालाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग वहाँ पे जी नहीं पा रहे हैं, कहीं पे इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है कि लोग वहाँ पे नहीं जी पा रहे हैं, कहीं पे बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं पे बेमौसम ओले गिर रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। आप ये इस क्लाइमेट में जिस तरह का चेंज हो रहा है आप इसको खुद एनालाइज करते होंगे, खुद देखते होंगे। आप दुनिया को देखिए तो दुनिया में आपको पता चलेगा कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इस तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा ना तो इंसान का जीवन धरती पे एक्चुअली में मुश्किल हो ही जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी, आपने एक बात सुनी होगी कि कई साल पहले धरती से एक उल्का पिंड टकराया था जिसके कारण हमारे जो डायनासोर्स हुआ करते थे उनकी डेथ हो गई थी। इस चीज के लिए भी उन्होंने आगाह किया कि पिछले कई साल से, बहुत साल से धरती से कोई भी उल्का पिंड नहीं टकराया है और ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कभी भी कोई ऐसा उल्का पिंड धरती से आके टकरा सकता है जो इंसान के अस्तित्व को धरती से खत्म कर सकता है। तो ये दूसरी बात उन्होंने कही थी कि क्यों इंसान का जीवन 1000 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा फैक्ट उन्होंने ये दिया था कि जिस तरीके से धरती पे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि दुनिया में हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है। सब एक से एक टेक्नोलॉजी के हथियार बनाना चाहते हैं, मतलब इंसानियत को खत्म करने के लिए एक से एक नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं कि कैसे इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर वॉर का खतरा हर समय बना रहता है। दुनिया में इतने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए गए हैं कि आप सोच लीजिए कि वो सारे न्यूक्लियर बम अगर एक साथ रख के एक जगह ब्लास्ट कर दिए जाए तो धरती का अस्तित्व उसी दिन से खत्म हो जाएगा। इस चीज के लिए भी उन्होंने आगाह किया था कि जिस तरीके से यहाँ पे हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है लार्ज अमाउंट में, ये धरती के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये एक्चुअली में ऐसा है। चौथी बात जो स्टीफन हॉकिंग ने कही थी वो कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर हम लोग इंसानी पावर दे सकते हैं। आपने एक पिक्चर सुनी होगी रोबोट, उस पिक्चर में आपने देखा होगा कैरेक्टर होता है चिट्टी, वो एक रोबोट होता है और उसको इंसानी पावर दे दी जाती है और उसका जब गलत यूज किया जाता है तो आपने देखा होगा कि वो कितने लार्ज अमाउंट में डैमेज करता है, कितने लार्ज अमाउंट में चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, कितने लार्ज अमाउंट में मानवता को खत्म करता है। आपने सोच सकते हैं कि अगर इंसान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, मतलब वो ऐसे अपने कॉपी बना रहा है, लाइक कि हम अपना एक कॉपी बनाए जिसको हम लोग इंसानी दिमाग दे सकें, इंसानी क्षमताएं दे सकें। उन्होंने इसके प्रति आगाह किया था कि अगर कोई ऐसा चीज़ बनाई जाती है, कोई ऐसी चीज़ पे वर्क चल रहा है और ये वर्क जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो अगर ये किसी गलत हाथों में गया तो ये वो डैमेज कर सकता है जो इंसानों ने कभी सोचा नहीं होगा और ये इंसान की जितनी पावर होगी वो अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद वो इंसान की सुनेगा ही नहीं और अपने आप से काम करेगा। आप समझ सकते हैं, उस फिल्म को देख के आप आधे से ज़्यादा चीज़ समझ गए होंगे कि कितने लार्ज अमाउंट में डैमेज कर सकता है और हम उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 फैक्ट्स थे जिनको रिलेटेड स्टीफन हॉकिंग ने ये बताया था कि क्यों इंसान का जीवन धरती पे 1000 साल से ज़्यादा नहीं है और इंसान को एक दूसरा ग्रह ढूंढ लेना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कोई मंगल पे जा रहा है, कोई मून पे जा रहा है, वो इसी चीज़ में जा रहा है कि
हमको एक नया ग्रह ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह की कंडीशन बन रही है, जिस तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये फैक्ट्स एकदम सही साबित होते हैं कि जो बात कह के गए थे वो धीमे धीमे ट्रू हो भी रही हैं। और अगर हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग अगर नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए चीज़ों को, तो ये बात 100% सत्य हो के रहेगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसी थी, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और कमेंट जरूर करिएगा। आपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए थे, मैंने कमेंट देखे भी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में हम लोग जो गलती कर रहे हैं, अगर हम लोग अभी भी सुधर सकते हैं तो मच कंडीशन बेटर हो सकती है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट।